अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास की मैथ का 3rd यूनिट का जो है ना हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने जा रहे हैं। इसमें जो है आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ये अटैम्प्ट करने हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइंस की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो आज हम जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स की जमा है। अब इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट को पढ़ने के लिए भी आपको इन डिफाइंस पर कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले आसान है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स में क्या कहा है उसने कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है जी। 2-3 नहीं होनी चाहिए, उनके कोई और नाम होंगे। अब एक रो का मतलब है इस तरह से एक लाइन होनी चाहिए, इस तरफ हॉरिजॉन्टल, इस तरह से, ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस। रो एक हो, कॉलम चाहे जितने हो। यहाँ पे देखें 1 2 3 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो जब आप इसके ऑर्डर लिख रहे हैं तो 1/3 1/2 1/1 डिफरेंट आ रहे हैं। जस्ट उसको रो जो है एक चाहिए, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओनली वन रो, बस इतनी सी बात है। वन रो वाला ये वर्ड याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन कॉलम की। तो जिस तरह रो में एक रो ज़रूरी थी, कॉलम में एक कॉलम ज़रूरी है। कॉलम क्या होगा? वर्टिकल, ठीक है, वाई एक्सिस वाला। तो एक कॉलम होना चाहिए इस तरह से। रो चाहे जितनी मर्जी हो, कोई मसला नहीं है। कॉलम एक होना चाहिए, मतलब कि ये लास्ट वाला 1 1 होना चाहिए। m/n रोज़ और कॉलम। m क्या होते हैं? रो, और n क्या होते हैं? कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ज़ीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। एक ही डेफिनेशन के दो नाम हैं, इसको ज़ीरो भी कहते हैं, नल भी कहते हैं। नल मतलब कि खाली ज़ीरो हो गया। अब इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। और इसमें क्या होंगे? सारी जो है एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगी। तो ये एक ज़ीरो हो, टू, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसकी 2 रोज़ हैं, 2/3 जो है वो ऑर्डर है। तो ऑर्डर चाहे जो मर्ज़ी हो, बस सारे ही इसके जो अंदर नंबर्स पड़े हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का आपको पता ही है ऑलरेडी कि लेंथ और विड्थ सेम होती है। तो सेम इस पर भी ऐसे ही अप्लाई हो रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है ना वो सेम होने चाहिए। आप देखें यहाँ पे जो है n/n उसने लिख दिया है। कैसे? कि m भी n के ही इक्वल है। इसमें देखें 1 2 3 3 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो 3/3 2/2 भी स्क्वायर होगा, 3/3 1/1, मतलब कि सेम रोज़ हों, सेम कॉलम, m और n जो है वो इक्वल हो जाएगी, ये कंडीशन है, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। इसमें उसका अपोजिट है, ठीक है। कैसे? उसमें रोज़ और कॉलम सेम थे, इसमें डिफरेंट है, मतलब कि एक जैसे ना हो। अब देखें इसमें कितनी हैं? 2 कॉलम है और 1 रो है। तो ये एक जैसे नहीं हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। वो ये कह रहा था स्क्वायर में जैसे 2/2 है तो वो रोज़ और कॉलम का एक जैसा होना ज़रूरी था। इसमें क्या है? एक जैसे ना हो, तब ये रेक्टेंगल कहलाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल इसको कहते हैं, ये जो चीज़ है ये वाली, ये इस तरह से, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज कह सकते हैं। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इज़ मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो कि ज़ीरो ना हो। लेट्स सपोज कि अगर वो सारे ही ज़ीरो हो जाएं तो फिर वो तो कोई और बन जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें सारे ये डायगोनल में भी 0 0 थे। तो वो कह रहा है कि सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नंबर ज़रूर पड़ा हो, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा? डायगोनल। और ऊपर नीचे ज़ीरो होंगे। डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऊपर और नीचे इस तिरछी लाइन के अलावा ऊपर नीचे ज़ीरो होंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर एस से स्केलर है और एस से ही सेम है, तो आप ये हिंट माइंड में रख लें। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन मेन डायगोनल आर सेम। एक जैसी होना ज़रूरी है। ये 2 2 लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो तिरछी लाइन है ना, ये डायगोनल कहलाता है। इस डायगोनल में सेम और ऊपर नीचे ज़ीरो होना चाहिए। अब वो सेम का मतलब 1 1 भी ना हो और 0 भी ना हो। अगर 0 हुआ तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, और अगर 1 1 हुआ तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। और यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। खैर, अब देखें यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर है, ठीक है, इनमें ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल में 1 1 और ऊपर नीचे 0, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट है, यहाँ पे एक डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल में 2 नंबर्स पड़े हैं, तो I2 I3 इस तरह से नाम रख दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 तक, यहाँ तक जो ये डिफाइंस हैं ये यूज़ हो रही थी। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम में चेंज करना। ये ए लिखा हुआ है सिंपल, इसके ऊपर छोटा सा ऊपर टी लिख देंगे,
चेंजिंग इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, आप रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में करो, बात एक ही है। ये पूरी एक रो है, आपने उठा के इसको ये कॉलम बना दिया, ये पूरी एक रो है, इसको उठा के इस तरह से लिख देना है, सेम उठा के बस ऐसे लिखना है, ना साइन चेंज करना है ना ही कोई एंट्री की जगह चेंज करनी है। तो ये क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आंसर रह जाए, मतलब ये 2 3 है, आपने ये रो थी, इसको उठा के ऐसे लिख दिया 2 3, ये कॉलम बन गया, ये 3 4 रो थी, आपने कॉलम बना दिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये सेम ही रहा, तो ये ए का ट्रांसपोज लें और वो ए ही रहे, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। और अगर माइनस कॉमन आ जाए, मतलब साइन का डिफरेंस आ जाए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। स्क्यू का मतलब नेगेटिव वाला। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे +3 है तो -3 लिख देंगे, -6 है तो पॉजिटिव लिख देंगे, साइन जस्ट चेंज करने हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, -1 से। अब देखें इन क्वेश्चंस को, यहाँ पे आपसे नाम के ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनके क्या क्या नाम हैं, रोज़, कॉलम और नल मैट्रिक्स। देखें एक रो है, इसका नाम रो मैट्रिक्स हो गया, मैंने मैट्रिक्स का लफ्ज़ नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, रो मैट्रिक्स है, इसमें 0 है तो नल हो गया। यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 1 है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, यहाँ पे सारे 0 है, नल हो गया। ये कॉलम है, ये स्क्वायर है क्योंकि 2 बाई 2 है, 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें हमने कहा था m और n इक्वल ना हो, रेक्टेंगल, ठीक है जी। रोज़ और कॉलम का ऑर्डर सेम नहीं है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, मतलब कि ये सेम एक जैसा नहीं है। इसमें सेम है, रो स्क्वायर हो गया, इसमें रेक्टेंगल, रो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पे कहा यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में 1 1 है, स्केलर में उसने कहा था कि सेम, ऐसे स्केलर ऐसे सेम होना ज़रूरी था। डायगोनल में हमने कहा था एटलीस्ट 1 एंट्री इन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये 3 0 नहीं है, तो ये डायगोनल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद लास्ट 2 पार्ट्स हैं इसमें, ये भी देखें, ये भी डायगोनल है और ये स्केलर है क्योंकि ये एक जैसे हैं। कंप्लीट हो गया।